पीपल्स पार्टी का नाम आता था तो मैंने ये कहा, हमेशा से ये कहा कि अगर पीपल्स पार्टी जो पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी पार्टी है, जो अब सिर्फ सूबाई पार्टी बन गई है, अगर इसको प्रमोट करना है और इसे पूरे तरीके से दोबारा से रिवाइवल इसका करना है, तो जरदारी साहब को अपनी बेटी और सबसे छोटी जो बेटी है आसिफा, उसको आगे लाना होगा ही। बहुत दफ़ा ये रीडिंग्स टीवी पर दी हैं। बिलावल भुट्टो ठीक है, इंटेलिजेंट हैं, अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, मगर तकदीर और चीज़ होती है। जिसकी तकदीर में लिखा है उसकी तकदीर आगे बढ़ जाएगी। तो इसलिए हम ये नहीं कहते कि मेरी रीडिंग्स बहुत ज़्यादा ठीक हैं, लेकिन फिर भी हमने अपने बहुत दफ़ा टीवी पर आपने ये सुना होगा मुझसे कि मैंने ये कहा कि अगर पीपल्स पार्टी को आगे बढ़ाना है तो जरदारी साहब को अपनी बेटियों में से जो सबसे छोटी बेटी है उसको आगे लाना होगा। पीपल्स पार्टी के बहुत सारे दोस्त, हमारे रहनुमा, हमारे दोस्त भी हैं, तो उनको भी मैंने ये बातें कई दफ़ा कंफर्म की हैं। वो आपको कभी ना कभी ये बातें कंफर्म करेंगे। पीपल्स पार्टी का आदमी से चलाना, जैसे बिलावल भुट्टो से चलाना, ये बड़ा डिफ़िकल्ट काम था, ये उनसे नहीं चलना था। तो इस वक्त आज क्योंकि प्रॉपरली कहा जा रहा है कि जो आसिफा भुट्टो हैं ये प्रॉपरली अब पॉलिटिक्स में आज उनका पहला कदम होगा, जहाँ से वो इस सारे सिनेरियो को फिर आगे ग्रेजुअली आगे बढ़ाएंगी। तो आज हम उनका हॉरोस्कोप आपको लेकर आए हैं जो आपको दिखाना चाहते हैं। ये उनका हॉरोस्कोप है। 3 फरवरी 1993 में वो पैदा हुई, यूके लंदन में वो पैदा हुई। टाइम आपको हम नहीं बता सकते, लेकिन ये उनका चार्ट है। अगर इसमें देखें तो मून इन जेमिनाई, जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो थी, उनका भी मून जेमिनाई, उनका सन जेमिनाई में था, यानी उनका ज़ोडिएक साइन जिसे हम कहते हैं दैट वाज जेमिनाई, इनका मून साइन जेमिनाई है। इसको नोट कर लें हॉरोस्कोप को, मैं थोड़ा सा आगे कर देता हूँ कि आपको पूरे तरीके से प्रॉपरली ये समझ आ जाए, और इसको नोट कर लें, आपको ये पढ़ने में बहुत सारा फ़ायदा होगा। उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। अब हम इस चार्ट को पढ़ते हैं। सबसे पहले यह है कि मून इन जेमिनाई विद केतु। केतु सन को और मून को गहराता है। अगर आप देखें तो उनके जो फेस हैं इस पर थोड़ा सा वो आपको जिसे हम कहते हैं ल्यूकोडर्मा, इसके थोड़े से स्पॉट नजर आते हैं। फिर ये देखिए कि जुपिटर जो है वो उन्हें ट्राइन दे रहा है। दूसरी तरफ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसे कहते हैं गज केसरी योग। जब भी जुपिटर मून को 5वें घर की नजर से देखे तो ये गज केसरी योग होता है। गज कहते हैं हिंदी में हाथी को, और केसर कहते हैं शेर को। तो आदमी गज केसरी से मुराद ये है कि ये आदमी अपनी जिंदगी में एक हाथी जितनी मजबूत और शेर जितनी बड़ी जिंदगी जिएगा। ये कतई तौर पर कोई ऑर्डिनरी साइन नहीं है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साइन है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, मून इन जेमिनाई जिसका लॉर्ड उठा और वहां से उठकर फिर 9th में आ गया, ये राजयोग है। जो 9th हाउस इज कॉल्ड द हाउस ऑफ ब्लेसिंग्स, अल्लाह की तरफ से रहमतों का घर है। इसका राजभाग्य घर, राजभाग्य से मुराद ये कि जो आदमी अपनी जिंदगी में राज करने के लिए पैदा हुए और उनका मुकद्दर ऐसा है कि राजभाग जितना राजा जैसी वो जिंदगी गुजारेंगे, ये उनका है। थर्ड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जुपिटर ट्राइन दे रहा है मून को भी, मरकरी को भी, सन को भी और सैटर्न को भी। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी राजयोग बनते हैं 2-3 मिला के। सैटर्न इन एक्वेरियस, यानी कि सैटर्न अपने ही घर में है, ट्राइंड बाय जुपिटर और 9th हाउस में है। तो जब हम बार बार सियासत की बात करते हैं, लोगों की बात करते हैं, लोगों की अप्रिसिएशन की बात करते हैं, लोगों के मुकद्दर की बात करते हैं, लोगों से मिलने जुलने की बात करते हैं, नॉलेज की बात करते हैं, लोगों के साथ इंटरेक्शन की बात करते हैं, लोगों पर अपना असर दिखाने की बात करते हैं, ये सारे इंपैक्ट रेड बाय 5th एंड 9th हाउसेस। तो लकीली किसी भी एक आदमी के 6 सैयारे, 9th है टोटल, 6 सैयारे जब भी कोनों में आके बैठ जाएं, पहले 5वें 9वें, तो ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉम्बिनेशन बनाते हैं। एक ऐसा आदमी जो इंटरनेशनल फेम लेने के लिए पैदा हुआ है, हाईली एजुकेटेड होने के लिए पैदा हुआ है,
बाहर से पढ़ने के लिए पैदा हुआ है, लोगों पर अपनी धाक बिठाने के लिए पैदा हुआ है, लोग उसकी इज्जत भी करेंगे। जुपिटर इज द लॉर्ड ऑफ जमीर, कॉन्शियसनेस और इज्जत, एहतराम, मुकद्दर, लोगों से रिस्पेक्ट पाने का लॉर्ड है। 9th में बैठा हुआ है, यानी कि उससे आप अगर 5th पढ़ें तो 5th में, अगर रिवर्स पढ़े तो फिर 9th में, 5th में आप उसको कंसिडर कर लें। 5th में होने की वजह से आप एक ऐसा, आप सब ने कभी भी उन्हें नहीं बोलते देखा, मैंने भी कभी बोलते नहीं देखा उन्हें, लेकिन जो आज उनकी तकरीर होगी, अगर वो तकरीर करती हैं तो इस तकरीर में एक ऐसा डिफरेंट किस्म का एक इमेज सबके ज़हन पर छाने वाला है या वो छोड़ने वाली हैं, जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी का एक नया इमेज सामने आए। तो इसलिए नॉलेज के एतबार से, सोशल वर्क के एतबार से, पॉलिटिक्स के एतबार से, लोगों के कनेक्शंस के एतबार से, रिलेशनशिप के एतबार से और रिस्पेक्ट पाने के एतबार से इससे बेहतर हॉरोस्कोप नहीं हो सकता। इंटरनेशनल फेम इज रेड बाय राहु, क्लियर। वीनस की राहु को ट्राइन है बाय बर्थ और वो मून से 7वें में है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इंटरनेशनल फेम होगी। फिर ये लोगों से इज्जत पाने के लिए 5वां घर, इंटरनेशनल इज्जत पाने के लिए 9वां घर। तो इसलिए जो इनकी फेम के, कम्युनिकेशन के, वर्बल एक्सप्रेशन के, कंसल्टेंसी के, काउंसलिंग के, एक्सप्रेशन के, वर्ड्स के जो प्लानिटरी कंडीशंस में हैं वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आला बैठी हुई हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि आसिफा भुट्टो जरदारी, इनका हॉरोस्कोप अल्टीमेटली वो हॉरोस्कोप है जिसमें ये सारी चीज़ें जो एक प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, एक स्टार बनने के लिए, एक इंटरनेशनली फेम गेन करने के लिए जो प्लानिटरी कंडीशंस होती हैं वो इनकी हैं। तो आप सब देखेंगे कि वो वक्त बहुत ज़्यादा दूर नहीं है जब ये सारी चीज़ें बेहतर होना शुरू